जीकेजीएस अल्ट्रा पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग संविधान का स्रोत के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और आयरलैंड तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज से ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो बताइएगा कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश से ली गई है? अमेरिका। ठीक है। परमा अधिकार लेख कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ठीक है। बताइएगा एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ है? ब्रिटेन। ठीक है। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से है? ब्रिटेन से। ठीक है। बताइएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया? अमेरिका के संविधान से। ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। जजों को उच्च न्यायालय हो चाहे न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उनके जजों को हटाने की विधि कहाँ से ली गई? अमेरिका से। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है। बताइएगा द्विसाधनात्मक विधायिका का जो प्रोविजन है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। नीति निर्देश सिद्धांत कहाँ से? और राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल हो गया, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। आगे है कि साहित्य कला में राज्यसभा के व्यक्तियों के लिए चुना जाएगा, ये व्यवस्था कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। ठीक है। आगे पढ़ना था ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो ये प्रस्तावना जो हमारा लिया गया था कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से। लेकिन इस प्रस्तावना की भाषा को हम लोग कहाँ से लिए थे? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए थे। आगे समवर्ती सूची का प्रावधान। हमारे पास 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस सूची में से एक सूची है जिसका नाम है समवर्ती सूची। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है ना। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, केंद्र और राज्य के बीच संबंध या शक्तियों का विभाजन, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध या केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। तो केंद्र एवं राज्य कहेगा, शक्ति का विभाजन का या संबंध का कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे इसमें है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। व्यापार, जो वाणिज्य एवं समागम की व्यवस्था की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई? व्यापार करने की स्वतंत्रता, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, ये सब कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। ठीक है। आगे जर्मनी के संविधान के बारे में। किसका? जर्मनी। तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा मौलिक कर्तव्यों का अधिक संबंधी जो शक्ति है ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी। जर्मनी नहीं देगा तो वाइमर संविधान देगा। क्या देगा? वाइमर संविधान। कभी कभी जर्मनी जब क्या लिख देगा? वाइमर संविधान से लिया गया है। तो आपातकाल के परिवर्तन के दौरान, जब आपातकाल परिवर्तन में यह लागू रहेगा, उस समय जो मौलिक अधिकार संबंधी जो राष्ट्रपति को शक्ति मिलती है, यह शक्ति किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? जर्मनी। यह डायरेक्ट पूछेगा कि मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति किस देश से ली गई है? जर्मनी से लिया गया। ठीक है। यह आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार संबंधी राष्ट्रपति की शक्ति कहाँ से ली गई है? जर्मनी के संविधान से लिया गया। ठीक है। आगे कनाडा। ये जो संघात्मक विशेषताएं हैं ये कहाँ से ली गई हैं? कनाडा। संघात्मक विशेषता कहाँ से लिया गया है? कनाडा। आगे है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध या केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, दोनों में अंतर है। ठीक है ना। एक था हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया में पढ़े थे तो उसमें था कि केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, हम केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। लेकिन यहाँ पे क्या है कि संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। क्या है? संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का जब विभाजन करेगा, जब संघ वर्ड जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा कनाडा के संविधान से। ठीक है। जब पूछेगा कि संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। लेकिन वही पूछेगा कि केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है। आगे है अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी। ठीक है ना। अनुच्छेद 248 पढ़े है ना, उसमें अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है। उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? संसद को होता है। अपशिष्ट जो शक्तियां है ये किसके पास होगी? केंद्र के पास होगी। ये किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल की नियामक विषय प्रक्रिया जो है उनको सिलेक्ट करने की, कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। कि राज्यपाल का क्या होगा? नियम नियुक्त करने की प्रक्रिया या नियुक्त विषयक जो प्रक्रिया है, कैसे कैसे इनकी नियुक्ति होगी, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है? कनाडा। लेकिन केंद्र एवं राज्य कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का एक परामर्शी न्याय निर्णय, मतलब कुछ लोगों का संघ बना के न्याय करने की जो विधि है, परामर्शी न्याय निर्णय, ये कहाँ से लिया गया है? नहीं, कनाडा से। सुनो, परामर्शी न्याय निर्णय कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना। परामर्शी। लेकिन न्यायिक पुनराविलोकन जब कह देगा तो ये हो जाएगा अमेरिका के संविधान। न्यायिक पुनराविलोकन, ठीक है ना, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। लेकिन
संघ बनाकर निर्णय लेने की परामर्शी न्याय निर्णय की सुविधा कहां से लिया गया है? कनाडा। परामर्शी न्याय निर्णय विषयक प्रक्रिया कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से इसको लिया गया। आगे हम लोग को दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ना है, ठीक है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान में कैसे कैसे संशोधन करना है, ये प्रक्रिया कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाएंगे, इनका निर्वाचन कैसे होगा, ये प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रक्रिया कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। या संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। या कहेगा कि राज्यसभा में लोगों का मैंने किन्हीं क्षेत्रों के आधार पे, कला साहित्य के आधार पे चुनने की व्यवस्था कहां से ली गई है? कहां से ली गई है? आयरलैंड से इसको लिया गया, ठीक है। अब बताइएगा कि मौलिक कर्तव्य ये कहां से लिया गया है? रूस से। रूस से एक और चीज लिया गया है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ठीक ना। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहां से लिया गया है? रूस से। और क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जब कहेगा तो ये जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा जापान। विधि का शासन कहेगा ब्रिटेन। विधि के निर्माण की प्रक्रिया कहेगा ब्रिटेन, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा जापान। तो विधि द्वारा जब स्थापित प्रक्रिया कहेगा तो कहां से होगा? जापान। और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार संबंधी राष्ट्रपति की शक्तियां कहां से ली गई है? जर्मनी। कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया, ठीक है। आगे है फ्रांस। गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान। जो हमारा देश जो है गणतंत्रात्मक देश है, ये व्यवस्था कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता के जो आदर्श हैं, ये भी कहां से लिया गया है? फ्रांस। कौन कौन सा? स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता। स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता, ये तीनों वर्ड प्रस्तावना में किस देश से लिए गए हैं? फ्रांस। या कभी कभी डायरेक्ट पूछेगा बंधुता जो वर्ड है ये किस देश की संविधान से ग्रहण किया गया है? फ्रांस। समता जो वर्ड है किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस। और स्वतंत्रता वर्ड किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? फ्रांस। ये तीनों, या कहेगा कि हमारा भारत एक गणतंत्र है, ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया है। और स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के जो आदर्श वाक्य हैं, ये भी हम लोग कहां से लिए हैं? फ्रांस के संविधान से। राज्यसभा में कैसे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रक्रिया कहां से ली गई है? कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रक्रिया कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन राज्यसभा को चुनने की, राज्यसभा के जो सदस्य है, राष्ट्रपति उनको चुनता है कला साहित्य आदि क्षेत्रों में, ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड। कहां से लिया गया है वो? आयरलैंड। एक राज्यपाल होगा, ये व्यवस्था कहां से लिया गया? कनाडा से, ठीक है ना। और राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए जो अध्यादेश होता है उसको सुरक्षित रखता है, ये भी किसके यहाँ से लिया गया? कनाडा। राज्यपाल की जितनी भी शक्तियां जिसके बारे में है ना, नियामक विषय प्रक्रिया, कहा गया है कि राज्यपाल के नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, नियुक्ति भी और जो विषयक प्रक्रिया है वो भी सब कहां से लिया गया है? कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति कहां से? कनाडा से। और राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए कुछ विधेयक को क्या करता है? सुरक्षित कर लेता है, ये भी व्यवस्था कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया, ठीक है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां से लिया गया है? कनाडा से। और स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श कहां से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा तो जापान से लिया गया, ठीक है। आगे सुनिएगा। भारतीय संविधान में अनेक देशी एवं विदेशी स्रोतों का समन्वय है, जिसमें से 60 देशों के संविधान से ग्रहण किया गया। जो हमारा संविधान, इसमें कितने देशों का प्रभाव है? लगभग 60 देशों का। कितने देशों का? 60 देशों का प्रभाव है। लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। किसका है? 1935 का है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 235 से लिए गए हैं, ठीक है ना। हमारे पास कितना अनुच्छेद है? 395 हमारे संविधान में अनुच्छेद है। इन 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। या तो सेम टू सेम लिया गया है या उसमें कुछ बदलाव करके संविधान में शामिल कर लिया गया है, ठीक है, थोड़ा परिवर्तन करके। तो पूछेगा कि कितने अनुच्छेद को 1935 का अधिनियम हमारे भारतीय संविधान में समाहित किया गया है? 250 अनुच्छेद, ठीक है ना। लगभग कितना? 250। क्या कुछ परिवर्तन के साथ या ज्यों का त्यों, दोनों भी कुछ परिवर्तन करके या ज्यों का त्यों भी इसको डाल देंगे। इसी संबंध में संविधान सभा में एक व्यक्ति ने कहा था कि मुझे इस संबंध में कोई माफी नहीं मांगनी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का संविधान में ज्यों का त्यों प्रत्यारोपण कर दिया गया है। किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर। उनसे प्रश्न पूछा गया था कि 1935 का अधिनियम के बारे में जो आप बताइए कि संविधान में इनको क्यों डाला गया है, तो उन्होंने यही बात को कहा था कि मुझे इस संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का संविधान में ज्यों का त्यों प्रत्यारोपण कर दिया गया। ये वक्त किसका था? भीमराव अम्बेडकर का था, ठीक है।
तो राजसूच प्रस्तावना हो गया। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा तो जापान। आप बताइएगा परामर्शी न्याय निर्णय कहाँ से लिया गया है? परामर्श करके संघ बना के बताइए। कनाडा, ठीक है ना। संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा। संघीय व्यवस्था कनाडा। संघ एवं राज्यों के बीच विभाजन का व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? बोलिए। संघ एवं राज्यों के बीच कहेगा तो कनाडा, ठीक है ना। आप बताइएगा केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ऑस्ट्रेलिया। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बताइएगा कि वाणिज्य एवं व्यापार एवं समागम की स्वतंत्रता, ऑस्ट्रेलिया। दो सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आप बताइएगा कि संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से ना। कहाँ से लिया जाएगा? ब्रिटेन से लिया जाएगा। आप बताइएगा परामर्शी न्याय निर्णय कहाँ से लिया जाएगा? परामर्शी न्याय निर्णय, परामर्शी वो न्यायिक पुनराविलोकन होता है अमेरिका से। अब न्यायिक पुनराविलोकन कहेगा तो अमेरिका, लेकिन परामर्शी न्याय निर्णय कहेगा तो कहाँ से हो जाएगा? परामर्श करके संघ बना के कनाडा से। तो परामर्शी न्याय निर्णय कहाँ से होगा? कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली गई है? कनाडा। और राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए कुछ विधेयक को मतलब अपने पास सुरक्षित रखता है, किस देश के संविधान से लिया गया? कनाडा के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन का प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। कहाँ से लिया गया? कनाडा से। दक्षिण कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यपाल का राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कुछ व्यक्तियों को कला साहित्य के लिए चुनता है, किस देश के संविधान? आयरलैंड। और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। बताइएगा विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन का शासन, ब्रिटेन। विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? कहाँ से लिया गया है? जापान द्वारा लिया गया, ठीक है। बताइएगा आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कहाँ से ली गई है? जर्मनी से। कहाँ से ली गई है? जर्मनी के या वाइमर संविधान से ली गई है, ठीक है। आप ही लोग बताइएगा कि प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़ा गया है, ठीक है ना। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। ये वाक्य कहाँ से लिया गया? और प्रस्तावना में 3 और वर्ड जुड़ा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ये कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? रूस के। हम लोग विद आवर पीपुल जो वर्ड है इस प्रस्तावना में किस देश से लिया गया है? अमेरिका के। हम लोग जो ये वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। हम लोग जो प्रस्तावना में शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। सामाजिक आर्थिक न्याय कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का आदर्श वाक्य प्रस्तावना में कहाँ से लिया गया है? फ्रांस। गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो लिया गया कहाँ से लिया गया? फ्रांस। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? जापान के द्वारा लिया गया है। बताइएगा कि हमारे किस संविधान का ब्लूप्रिंट किसको कहते हैं? 1935 का अधिनियम को हमारा संविधान का क्या बोला जाता है? ब्लूप्रिंट बोला जाता है, ठीक है। आगे से पढ़ना है भारत की संविधान की अनुसूची के बारे में। बताइएगा हमारे पास कितने टोटल अनुच्छेद हैं मूल संविधान में? मूल संविधान में कितने अनुसूची थी? 8। कितना अनुसूची था? 8। कितना भाग था? 22 भाग था। तो हमारे मूल संविधान में अनुच्छेद कितना? 395। अनुसूची कितना? 8। भाग कितना? 22। वर्तमान में अनुच्छेद कितना? 395 ही है। खंड करके उसको भले 444 से 45 लेकर गया गया है, लेकिन अनुच्छेद है कितना? 395 ही है, ठीक है ना। भाग कितना है? 22 ही है। 22 भाग 22 ही है, ठीक है ना। भले कि उसमें भाग में 22 का क, 21 का क ऐसे कर करके 25 तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन ओरिजिनल रूप से कितना भाग है? 22 भाग है। अनुसूची वर्तमान में कितना है? 12। कितना अनुसूची है? 12, ठीक है। तो पहली अनुसूची पढ़ते हैं, ठीक है। सुनिएगा पहली अनुसूची में भारत को कहा गया कि भारत में 28 राज्य होंगे। राज्यों के बारे में उल्लेख किस अनुसूची में है? पहली अनुसूची में। इसमें भारत के संघटक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है ना। तो पहली अनुसूची में क्या है कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। तो भारत राज्यों का संघ है, किस अनुसूची का विषय है? पहली अनुसूची में कहा गया है। भारत क्या है? या अनुच्छेद 1 में भी कहा जाएगा। अनुच्छेद 1 का है या प्रथम अनुसूची में क्या है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये कौन सी अनुसूची में है? पहली अनुसूची में, ठीक है। संविधान के 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। 1991 में दिया गया। कब दिया गया था? 1991। किस संशोधन द्वारा? 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को 1991 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, जबकि 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के विधानसभाओं में भाग लेने का, राष्ट्रपति के निर्वाचनों में भाग लेने का अधिकार दिया गया। ये जो 70वां है ना 1992, लेकिन 69 में 1971 में क्या, 1991 में क्या हो गई है? राजधानी क्षेत्र घोषित हो गया। क्या हो गया? 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत इसको क्या किया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। और 92 में 70वां संविधान के साथ इसको क्या बनाया गया? राष्ट्रपति के
निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। किसको? दिल्ली और पुडुचेरी को दिया गया था। ठीक है, आगे द्वितीय अनुसूची के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है ना। द्वितीय अनुसूची में पहले में क्या है? स्टेट के बारे में और केंद्र शासित प्रदेश। तो पहली अनुसूची में किसका जिक्र है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का। तो पूछता है कि पहली अनुसूची में किसका जिक्र मिलता है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जिक्र मिलता है, जबकि दूसरी अनुसूची में पेंशन का जिक्र मिलता है। किसका मिलता है? पेंशन का, ठीक ना। पेंशन, वेतन, वेतन भत्ता, पैसा वैसा, ठीक ना। तो दूसरी अनुसूची में किसका जिक्र मिलता है? वेतन भत्ता का जिक्र। तो जितने भी सरकारी लोग हैं उनके वेतन एवं भत्तों का जिक्र किसमें है? दूसरी अनुसूची में। जितने भी भारत के सरकारी या बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनके पेंशन की व्यवस्था किस अनुसूची में या भत्ता वेतन उनके वेतन किसमें हटे? दूसरी, ठीक ना। पेंशन का है या वेतन भत्तों की जिम्मेवारी किस अनुसूची में रखी गई है? दूसरी। किसका किसका इसमें? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधीशों के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन एवं पेंशन का उल्लेख किसमें कहा गया है? दूसरी में। किसमें कहा गया है? दूसरी। तो दूसरी अनुसूची से किसका जिक्र मिलता है? तो वेतन एवं भत्ता। पहला में राज्य का, दूसरा में वेतन का, ठीक ना। तो वेतन का जिक्र किसमें मिलता है? दूसरी अनुसूची में। जबकि तीसरी अनुसूची से शपथ का जिक्र मिलता है। किसके? शपथ, ठीक ना। तो तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ का जिक्र किसमें किया गया है? तीसरी अनुसूची में किया गया, ठीक है ना। तो तीसरी अनुसूची में क्या है? तो विभिन्न पदाधिकारी जो है, मंत्री है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, उनके पद ग्रहण के समय ली जाने वाले शपथ का उल्लेख मिलता है, ठीक ना। तीसरी अनुसूची में किसके शपथ का उल्लेख नहीं मिलता है? तो राज्यपाल का नहीं होगा, राष्ट्रपति का नहीं होगा, उपराष्ट्रपति का शपथ का नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति का शपथ का अनुच्छेद कितना है? 60। तो 60 के तहत शपथ लेगा कि इस तीसरी अनुसूची के तहत लेगा। तो इसमें पूछता है कि तीसरी अनुसूची में कौन शामिल नहीं होता है? राष्ट्रपति नहीं होगा, राज्यपाल का शपथ का अपना अनुच्छेद है, ठीक ना। उपराष्ट्रपति का भी अपना क्या है? अनुच्छेद है शपथ लेने के लिए, है ना। जैसे कि राष्ट्रपति के लिए 60 अनुच्छेद को शपथ लेता है ना, तो ये इसमें जो है अधिकारी है जितने भी, उनको क्या है? शपथ ग्रहण करने की प्रवृत्ति किसमें है? तीसरी अनुच्छेद। तीसरी में क्या है? शपथ, ठीक है ना। शपथ, इस माने स्टेट, पहला में क्या है? स्टेट के बारे में, दूसरा में पेंशन के बारे में, और तीसरा में शपथ की व्यवस्था की गई। जितने भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो क्या लेंगे? शपथ लेंगे। क्या लेंगे? शपथ लेंगे, ठीक है ना। संविधान के शपथ लेते हैं, कितने कितने शपथ लेते हैं? 2 शपथ लेते हैं। एक पद की शपथ लेते हैं, गोपनीयता की शपथ, मतलब पद पे हम मतलब राष्ट्रपति बन रहे हैं, और गोपनीयता, हम अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल में सभी चीजों को गोपनीय बनाए रखेंगे, मतलब किसी से कहेंगे नहीं, कोई भी मतलब हमारे पास रिपोर्ट आएगा तो उसको क्या करेंगे? हम गोपनीय रखेंगे, ठीक है ना। तो कितने शपथ लिया जाता है? 2। पद और गोपनीयता दोनों अलग अलग शपथ होता है, ठीक है ना। 2 को शपथ लिया जाता है, ठीक है। तो तीसरी अनुसूची में क्या था? शपथ। दूसरी में क्या था? पेंशन, ठीक ना। पूछता है कि दूसरी अनुसूची में किसका जिक्र है? तो वेतन एवं भत्ते का जिक्र है, जबकि पहली अनुसूची में किसका जिक्र है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? पहला। दूसरी अनुसूची में किसके वेतन की व्यवस्था है? तो जितने भी लोग हैं मतलब कि उच्च अधिकारी हैं उनके वेतन की व्यवस्था किसमें है? दूसरी अनुसूची में। जबकि तीसरी अनुसूची में किसका शपथ है? शपथ, ठीक ना। जितने भी लोग शपथ लेने वाले हैं उनके शपथ की व्यवस्था किसमें की गई है? तीसरी अनुसूची में शपथ की व्यवस्था की गई है। कौन शामिल नहीं होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इनके शपथ के लिए अनुच्छेद है, ठीक ना। किस अनुच्छेद के तहत ये शपथ लेंगे इनके बारे में दिया गया है, ठीक है। तीसरी हो गया। आगे है चौथी अनुसूची के बारे में। कौन सा? चौथी अनुसूची के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, ठीक ना। तो किन किन क्षेत्रों से, राज्य से कितने लोग राज्यसभा में चुन के जाएंगे, और केंद्र शासित प्रदेशों से जिन राज्य, अच्छा बताइएगा लक्षद्वीप में कितनी है राज्यसभा की सीट? बोलिए आप, बताइए कई गो है? आप बोलिए कई गो है? 30 विधानसभा। अंडमान में कई गो है राज्यसभा का सीट? एगो। राज्यसभा पूछे हम, पहले जान जी, जहां पर विधानसभा नहीं होगा वहां राज्यसभा कभी नहीं होगा। तो विधानसभा ही नहीं है तो राज्यसभा कहां से होगा? लक्षद्वीप में विधानसभा है तो राज्यसभा होगा? कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इतना याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो जब विधानसभा जहां होगा ही नहीं वहां पर राज्यसभा कभी होगी नहीं, तो वहां पर राज्यसभा का सीट भी नहीं होगा, ठीक है।
आगे तो चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। क्या है, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में है, चौथी। राज्यसभा के सीट का बंटवारा किस अनुसूची में है, चौथी में। तीसरा में क्या था, शपथ। दूसरा में क्या था, पेंशन। पेंशन या वेतन एवं भत्ता किसमें था, दूसरे में। और पहले में क्या है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में इसमें बताया गया। ठीक है, तो पहली अनुसूची हमारा खत्म हो गया है कि पहली अनुसूची में किसका जिक्र है, केंद्र एवं राज्यों का जिक्र किया गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र किसमें मिलता है, पहली में। इसमें कहा गया कि 28 राज्य होगा और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरे में कहा गया है क्या, कि वेतन एवं भत्ता, जितने भी अधिकारी हैं उनको वेतन एवं भत्ता कैसे दिया जाए। इसमें वेतन एवं भत्ते का जिक्र किस अनुसूची में है, दूसरे में। और तीसरी अनुसूची में जितने भी अधिकारी हैं या मंत्री हो या उच्चतम न्यायालय के जज हो, न्यायाधीश है, जितने भी लोग हैं, इनके शपथ की व्यवस्था किसमें की है, तीसरी अनुसूची में। और राज्यसभा में राज्यों के लिए कितना सीट होगा और केंद्र शासित जो प्रदेश है जहां विधानसभाएं हैं उनके लिए सीटों का बंटवारा कहां पे किया गया है, चौथी। राज्यसभा में संघ क्षेत्र या राज्यों के लिए सीटों के बंटवारे के बारे में किसमें बात की गई है, चौथी अनुसूची में। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन के कब किया गया था, 1991 में। 70वां कहेगा तो 1992। 69वां संविधान 1991 में और 70वां संविधान 1992 में। दोनों में अंतर क्या है, 69वां के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया, जबकि 70वां के तहत दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया, मान्यता दिया गया, क्योंकि दोनों के पास क्या हो गया था, विधानसभा। तो भाग लेगा कि नहीं लेगा, ठीक है। बस